हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ निरूपित करेगा। यानी हमें यहाँ पर अमरूद दिया है, आलू दिया और सब्जियां दिया है, इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम शब्दों को ध्यान से देखते हैं और एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया है, तो हमें यहाँ पर अमरूद दिया है, आलू दिया और सब्जियां दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर अमरूद का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, अमरूद का डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया आलू। अब आलू का डायग्राम बनाने से पहले हमें यह देखना है कि जो हमने यहाँ पर अमरूद का डायग्राम बनाया है कि इनका अमरूद और आलू का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर अमरूद एक फल है, आलू एक सब्जियां है, तो इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर जो आलू है इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इससे अमरूद से अलग बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया सब्जियां। अब सब्जियां का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर अमरूद और आलू का डायग्राम बना लिया, क्या इनका सब्जियां से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर अमरूद और सब्जियां का तो आपस में कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अमरूद जो एक फल है तो ये यहाँ पर सब्जियां के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आलू और सब्जियां का आपस में संबंध है, क्योंकि यहाँ पर आलू एक सब्जी है। तो इसीलिए यहाँ पर सब्जी का डायग्राम कैसा बनेगा, तो जो आलू है उसको अंदर ले लेगा और सब्जियां का डायग्राम बाहर से बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आलू इसके अंदर आता है। तो डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, तो डायग्राम हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है। यानी हमें यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आ सकती है यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। क्या किसी का यहाँ पर वर्ग लिखा है, या फिर किसी का घन लिखा है, या फिर सम संख्या लिखिए, विषम संख्या लिखिए, अभाज्य संख्या लिखिए, यह संख्या अचानक से घट रही या बढ़ रही, ये चीजें हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसा देखते हैं तो ना तो किसी का वर्ग दिखाई दे रहा, ना सम और अभाज्य दोनों नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको पता है हमें यहाँ पर अंतर देखना है। तो यहाँ पर अगर हम 69 से 55 की ओर जाते हैं तो इनका आपस में देखिए 69 से 55 मतलब यहाँ पर क्या किया है, तो आप कहोगे यहाँ पर 69 से 55 यानी यहाँ पर क्या किया, तो यहाँ पर 14 को माइनस किया। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, 14 माइनस करके बताया। अगर हम सेम तरीके से अगर हम यहाँ पर 55 से 26 की ओर जाते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो आप कहोगे 55 से 26 यानी यहाँ पर -29 किया है। कितना किया, -29। अगर हम यहाँ पर 26 से 13 की ओर जाते हैं तो यहाँ पर कितना माइनस किया, तो आप कहोगे यहाँ पर 13 माइनस किया है। अगर इस पैटर्न को समझते हुए अगर हम अगली संख्या बताते हैं तो आपको यहाँ पर अगली संख्या बताने के लिए यहाँ पर जैसे सबसे पहले 14 माइनस, फिर 29 माइनस, फिर 13 माइनस, यानी यहाँ पर हम -29 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम 13 में से -29 करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं और 13 में से -29 होगा नहीं। ठीक है, यानी आंसर यहाँ पर माइनस में आ सकता है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा तरीकों को समझिए। अगर हम यहाँ पर 55 बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर 69 से अगर हम 55 बनाते हैं तो इन संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 55 तो बनेगा नहीं। अगर हम इनका आपस में गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए 9×54 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 9×54। अब देखिए यहाँ पर कितना लिखा है, 55। अगर इसमें हम एक जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे और 55 यहाँ पर लिखा है। सेम तरीके से हम 55 से 26 का पता करते हैं तो यहाँ पर जैसे हमने गुणा किया आपस में तो इसका भी गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 55 का आपस में गुणा करेंगे तो कितने होंगे, तो आप कहोगे 25 होंगे। जैसे हमने यहाँ पर गुणा करके क्या कर रहा था, एक प्लस करा था, तो यहाँ पर भी एक प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर एक प्लस करेंगे 25 में तो कितना होगा, 26, और 26 भी यहाँ पर दिया है। अब सेम तरीके से यहाँ पर 13 लाते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी आपस में गुणा करेंगे। अब देखिए 26 का आपस में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, कितना हो रहा है यहाँ पर 12। जैसे हमने यहाँ पर +1 करा तो इसमें भी +1 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है 13, और 13 भी यहाँ पर लिखा है। यानी हमें लॉजिक क्या मिल रहा है, यहाँ पर संख्या को आपस में गुणा करना और एक हमें प्लस करना है। तो यहाँ पर 13 से हमें अगली संख्या बताना, तो 13 का हमें क्या करना है, आपस में गुणा करना है। तो 13 का आपस में गुणा करेंगे तो 3×3। जैसे हमने यहाँ पर गुणा करके +1, यहाँ पर +1, यहाँ पर +1 किया है तो यहाँ पर भी हम +1 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो जो अगली संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, बाकी तो कहीं सारी लॉजिक होती है, बस आप यहाँ पर लॉजिक को समझिए, तरीकों को समझिए कि किस किस तरीके से हम प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी भाषा में मंथ को OMPHT लिखा जाता है और मार्च को AMTHC को उसी भाषा में अप्रैल को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यानी जिस प्रकार यहाँ पर मंथ का यहाँ पर कोड OMPHT लिखा है और उसी प्रकार मार्च का कोड
THC लिखा है, उसी प्रकार हमें यहाँ पर अप्रैल का क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर लेटर का कोड लेटर दिया है और यहाँ पर भी लेटर का कोड लेटर ही दिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या जो लेटर यहाँ पर दिखाई दे रहे क्या वही है, या फिर हम क्या करेंगे अल्फाबेट में माइनस प्लस या फिर विपरीत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आपको पता है जो लेटर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ कुछ लेटर हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, क्रॉसिंग मेथड होगी। ठीक है, यानी क्रॉसिंग मेथड, तो यहाँ पर अगर हमें देखिए जैसे यहाँ पर क्या कोड बना है, तो यहाँ पर O F उसके बाद M उसके बाद P और H और T, ये हमें कोड बना हुआ मिल रहा है। ठीक है, ये हमें कोड बना हुआ मिल रहा है। अगर हम इनको हम घुमा फिरा करते हैं तो यहाँ पर इनको आपस में बदलेंगे तो ये आगे पीछे करने पर हमारा OM हो जाएगा। इधर TH को भी आगे पीछे करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, HT हो जाएगा। अगर हम बीच वाले को देखेंगे तो N से P, बीच वाला N से P मतलब यहाँ पर +2 हुआ है, बीच में +2 हुआ है, बाकी क्या हुआ क्रॉसिंग मेथड आगे पीछे करा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सेम तरीके से मार्च का देखते हैं तो यहाँ पर देखिए मार्च का कोड क्या है, तो आप कहोगे A है, उसके बाद M है, उसके बाद T है, उसके बाद C है, H है, फिर C है। ठीक है, अगर इनको भी हम आपस में पलटेंगे आगे वाले दो लेटर का तो ये हमारा क्या है AM हो गया। ठीक है, और पीछे वाले दो लेटर को पलटेंगे तो यहाँ पर भी हमारा HC हो गया और यहाँ पर दिया है। अब इस बीच वाले में क्या करना है, 2 प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पर R में 2 प्लस करेंगे तो T हो जाएगा और T भी यहाँ पर है, मतलब पहले दो लेटर को आपस में बदल दिया है और बीच में 2 प्लस करा है। ठीक है, तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्रैल का भी बता देंगे। ठीक है, इसी लॉजिक से तो सबसे पहले तो इन दोनों को आपस में बदलेंगे। ठीक है, इन दोनों को आपस में बदलेंगे तो P हमारा आगे आ जाएगा और A हमारा पीछे चले जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर R में हम क्या करेंगे, 2 प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, L को आगे लिखेंगे, I को पीछे लेंगे, क्योंकि इनको भी बदल लेंगे, तो L आगे होगा I पीछे होगा, तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। ठीक है, तो PATLI हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जैसे इसका कोड हमने पता किया, इसका कोड हमने पता किया, फिर आपको सेम तरीके से यहाँ पर हमने बताया वैसे बताना है। ठीक है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यानी जिस प्रकार यहाँ पर 25 और 52 का जो आपस में संबंध है और यहाँ पर 20 और 42 का जो आपस में संबंध है, सेम तरीके से वही संबंध से हमें यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर संख्या को बताना। ठीक है, तो ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर समानुपात दिया तो इनका 2 का आपस में संबंध देखेंगे और यहाँ पर भी हमें समानुपात दिया तो इनका भी 2 का आपस में संबंध देखेंगे, फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ दिया है तो कोशिश करेंगे हम इस संख्या से इसे पता करेंगे और इस संख्या से हम इसे पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर क्या करते इस 25 से 52 को बनाते तो आपको पता अगर इस 25 को, ठीक है यहाँ पर क्या लिखा है 25 लिखा है, अगर हम 52 बनाने के लिए इसको क्या कर सकते क्रॉसिंग कर सकते, तो यहाँ पर 5 को आगे और 2 को पीछे तो 52 बन जाएगा। ठीक है, और 52 यहाँ पर दिया है भी, क्या यही लॉजिक यहाँ पर काम कर रही है, तो इसको भी हम क्या करेंगे पलटेंगे। ठीक है, तो 20 को आगे पीछे करेंगे तो यहाँ पर 0 2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 42 लिखा, मतलब ये लॉजिक हमारे यहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते देखिए अगर हम यहाँ पर 25 से 52 की ओर जाते हैं, 25 से 52 की ओर जाते हैं तो इसका हम क्या कर सकते हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर अगर हम 25 का 2 गुना करते हैं तो 25 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 25 का 2 गुना होता है 50 और यहाँ पर 52 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर हम 2 प्लस करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर 52 हो जाएंगे। ठीक है, और 25 का संबंध यहाँ पर 52 दिया है, क्या सेम तरीके से यहाँ पर 42 का भी संबंध है क्या, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर 2 गुना किया तो इसका भी 2 गुना करेंगे, तो 20 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 20 का 2 गुना होता है 40। जैसे हमने यहाँ पर 2 गुना करके +1 +2 किया है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे +2 करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 42 हो रहे हैं और यहाँ पर 20 का संबंध 42 दिया भी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर अब 18 का बताना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे जैसे हमने यहाँ पर 25 का 2 गुना करके हमने 2 प्लस किया है, यहाँ पर भी 20 का 2 गुना करके यहाँ पर +2 किया है, तो हम भी सेम तरीके से इसका 2 गुना कर लेंगे और +2 करेंगे, तो 18 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 36 होता है और इसमें क्या करेंगे 2 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे इसका हमारे पास हो जाएगा 38, कितना होगा 38 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 का संबंध किससे होगा, तो 38 से होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 38 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, बस आप यहाँ पर लॉजिक को समझिए, तरीकों को समझिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको पता है हर अलग अलग तरीके से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि 4 संख्या समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 संख्या किसी तरह से समान है और एक असंगत है
उस संख्या समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर देखिए 4 संख्या समूह दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है लेकिन एक अलग है, उसका ही हमें यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें संख्या दी है, तो संख्या को देखिए जैसे पहली संख्या से दूसरी संख्या बड़ी दी है, यहाँ पर भी बड़ी दी है, यहाँ पर भी बड़ी, यहाँ पर भी बड़ी दी है। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि पहली संख्या का या तो वर्ग या घन करके देखेंगे ताकि हम प्रश्न को जल्दी से सोल्व कर सके। ठीक है, पहला तरीका ये है, बड़ी संख्या देखेंगे तो आपको क्या करना है, वर्ग या घन करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर 10 का वर्ग करते हैं, ठीक है, तो 10 का वर्ग आपको पता कितना होता है, 100 होता है, और यहाँ पर 101 लिखा मतलब यहाँ पर +1 करके बताया है। अगर हम सेम तरीके से यहाँ पर 7 का भी वर्ग करते हैं तो 7 का वर्ग कितना होता है, तो आपको 49 होता है, और जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा 50 मतलब यहाँ पर भी +1 करके बताया। ठीक है, पीछे वाली संख्या को लाने के लिए +1 करा, वर्ग करके +1। क्या सेम तरीके से यहाँ पर हो रहा है क्या, तो 5 का अगर हम वर्ग करते हैं तो कितना होता है 25, और 25 में +1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 26 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 31 लिखा है। ठीक है, तो ये अलग दिख रहा है। अगर यहाँ पर 3 और 10 को चेक करते तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, 3 का वर्ग करते हैं, तो 3 का वर्ग आपको पता है कितना होता है, 9, और 9 में हम क्या करेंगे, जैसे इसमें +1 किया तो यहाँ पर भी हम +1 करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, और 10 भी यहाँ पर दिया है, मतलब यहाँ पर हमें जो 26 आना था वहाँ पर 31 दिया है। तो ये 3 हमारे एक जैसे हैं, लेकिन एक हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि इन तीनों से अलग है, यही वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्लासिफिकेशन का प्रश्न था, वर्गीकरण का प्रश्न था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न चिन्हों को ज्ञात करें। यानी हमें यहाँ पर एक पैटर्न दिया और इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा लुप्त संख्या वाला प्रश्न है, मिसिंग नंबर वाला प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि जब भी आपको ऐसा पैटर्न मिले तो आपको सबसे पहले देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह में यहाँ पर दिया है, फिर आपको देखना है कि इसके पास बड़ी संख्या किस साइड लिखी है ये देखना है, क्योंकि कोशिश करते हम या तो हम इस वाले डब्बे को पता करते हैं इन वाली संख्या को, या फिर हम यहाँ पर बीच वाली संख्या को पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्नवाचक अगर चिन्ह यहाँ पर है तो यहाँ पर हम 500, यहाँ पर हम क्या करेंगे 500 का पता करेंगे, और यहाँ पर हम 40 का पता करेंगे। इन दो संख्याओं को ऐसा क्या करें कि हमें ये दोनों संख्या मिले। ठीक है, एक ही तरीके से। तो यहाँ पर देखिए अगर इनका हम आपस में गुणा करते हैं तो आपको पता है 8 सिंह कितने होंगे, 48 होंगे, कितने होंगे 48, और 48 में इस 8 को माइनस करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितने होंगे 40 होंगे। ठीक है, अगर यही तरीका अगर हम यहाँ पर अपनाते हैं तो यहाँ पर देखिए 25 और 21 का आपस में गुणा करेंगे तो आपको पता है कितना होगा, तो आपको होगा 525 होगा, कितना होगा तो आपको होगा 525 होगा। ठीक है, क्या होगा 525, तो यहाँ पर 525। ठीक है, कितना हो रहा है तो आपको होगा 525 हो रहा है, और इसमें से भी अगर हम माइनस क्या करेंगे इसी 25 को घटा लेते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको होगा 500 हो जाएंगे, और 500 भी यहाँ पर दिया, यहाँ पर 40 दिया और यहाँ पर 500 दिया है। क्या सेम तरीके से यहाँ पर संख्या लाएंगे। अब देखिए तो अब देखिए जैसे इनका भी आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, तो 14 सतत आपको पता है कितना होगा। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, एक माइनस करके देखते हैं। जिससे अगर हम यहाँ पर देखिए इसमें से एक माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा 5, और यहाँ पर अगर इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 8 पंजे 40, और 40 यहाँ पर दिया है। ये भी सीधा सीधा तरीका आ रहा है। ठीक है, सेम तरीके से इसमें भी -1 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो आपको होगे 20 हो जाएंगे, और 25 और 20 का जब हम आपस में गुणा करेंगे सेम तरीके से तो यहाँ पर कितना हो रहा है 500 हो रहा है, और 500 भी यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर क्या करा है, ऊपर वाली संख्या को एक माइनस करा है और बीच में सीधी सीधी संख्या को गुणा करने पर लिखा है। ठीक है, गुणा करने पर जो संख्या आ रही है उसको सीधा सीधा लिखा है। तो सेम तरीके से इसमें भी हम क्या करेंगे, एक माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, और इसका भी सीधा सीधा हम गुणा कर लेंगे तो 13 सतह कितना होते, तो आप कहोगे 51 होते। कितने होते, 51 होते। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 51 हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 51 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आपको जो बीच वाली संख्या हमने पता कि उनको क्या करना है, एक ही तरीके से दोनों संख्या को पता करना है, फिर सेम तरीके से आपको यहाँ पर बताना ना कि अलग अलग लॉजिक लगाना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित सीट को मोड़कर कौन सी विकल्प आकृति बनाई जा सकती है। यानी हमें यहाँ पर एक खुला पासा दिया है और इनको बंद करने पर कैसा दिखाई देगा या कैसा होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता है खुला पासा में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें विपरीत निकालना है। फिर आपको पता है कि विपरीत हमेशा पासे पे एक साथ सतह पर नहीं दिखाई देते हैं, पासे पे एक साथ विपरीत नहीं दिखाई देते हैं, विपरीत हमेशा छिपे हुए रहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है खुले पासे में विपरीत कैसे बताना, ये तो मैं आपको बता रखूँ कि लगातार 3 सतहों को क्या करना है, एक छोड़ के एक देखना है। तो यहाँ पर अगर हम एक छोड़ के एक देखते हैं तो यहाँ पर 2 से एक छोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 मिला, तो यहाँ पर 2 का विपरीत हमें क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें 3 मिला है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर और एक छोड़ के एक देखेंगे तो यहाँ पर 4 से क्या करेंगे 6 की ओर जाएंगे, 3 को छोड़ देंगे तो यहाँ पर 4 का विपरीत क्या मिला है, तो आपको होगा 6 मिला है। फिर यहाँ पर देखिए ये 4 का विपरीत हमें 6 मिल चुका है। उसके बाद
फिर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक छोड़ के एक देखेंगे तो 3 को छोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 का विपरीत हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो आप कहोगे 5 मिला है। ठीक है, ये आमने सामने ये एक दूसरे के विपरीत है। अब आपको पता है अगर देखिए पासे पे अगर 2 दिखाई दे रहा होगा तो 3 नहीं दिखाई देगा, अगर 3 दिखाई दे रहा है तो 2 नहीं दिखाई देगा, अगर आपको 4 दिखाई दे रहा होगा तो 6 नहीं दिखाई देगा, 6 दिखाई देगा तो 4 नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है और विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। अब 1 दिखाई देगा तो 5 नहीं दिखाई देगा, 5 दिखाई देगा तो 1 नहीं दिखाई देगा। तो ऑप्शन ए से चेक करते हैं। अब हमें यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है और 1 का विपरीत 5 है और 5 भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये दोनों हमें विपरीत है और दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें 5 दिखाई दे रहा है तो 1 नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 और 6 भी आपस में विपरीत है, लेकिन ये भी दिखाई दे रहे हैं तो ये भी हमारा नहीं बन सकता है। ठीक है, फिर हम ऑप्शन सी को चेक करते हैं। यहाँ पर हमें 2 दिखाई दे रहा है तो 3 नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, 4 दिखाई दे रहा है तो 6 नहीं दिखाई दे रहा, 5 दिखाई दे रहा तो 1 नहीं दिखाई दे रहा। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर विपरीत हमारा सारा की सारा छिपा हुआ है तो इसको हम बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी में देखिए जो हमारे पास यहाँ पर 2 और 3 वापस में विपरीत है, ये दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो इसको भी हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी हमें यहाँ पर 5 शब्द दिए। ठीक है, इनको हमें क्या करना है, एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना, यानी कि घटते या बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर देखिए ये हमें कुछ ग्रह के नाम दिए और ग्रह आपको पता है 4 कौन से ग्रह होते हैं, तो पार्थिव ग्रह यानी कि आंतरिक ग्रह और दूसरे हमारे बाह्य ग्रह 4 होते हैं। ठीक है, अब कौन सा ग्रह पहले नंबर पे आता है, कौन दूसरे पे, कौन तीसरे पे, ये तो आपको पता होना चाहिए क्रम, तभी आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले तो आपको पता है कौन सा आता, तो आप कहोगे बुध आता। क्या आता है, बुध हमारा सबसे पहले नंबर पे आता है। उसके बाद यानी 4 नंबर वाले को हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे ले लेंगे। ठीक है, तो 4 नंबर वाला लिया, बुध को ले लिया। ठीक है, बुध को ले लिया, हटा देंगे। बुध के बाद क्या आता है, तो आप कहोगे शुक्र आता, तो हम क्या करेंगे फिर दूसरे नंबर वाले को लेंगे। और शुक्र के बाद क्या आता है, तो आप कहोगे हमें पृथ्वी आता है, यानी कि हम अब क्या करेंगे 5वें नंबर वाले को ले लेंगे। उसके बाद पृथ्वी के बाद मंगल आता है, तो मंगल को क्या करेंगे हटा देंगे और 1 नंबर वाले को इसके बाद ले लेंगे। उसके बाद लास्ट में आपको पता है उधर बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, लेकिन हम क्या करेंगे शनि को यहाँ पर पीछे ले लेंगे। ठीक है, बृहस्पति दिया नहीं है। अब यहाँ पर 42,513 अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अगर इसको उल्टा देखते हैं तो यहाँ पर 3 1 5 2 4, क्या आपको यहाँ पर 3 1 5 2 4 दिखाई दे रहा है क्या, तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, तो हमारा यहाँ पर बढ़ते क्रम वाला ही सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी मैं यहाँ पर अक्षरों की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, वहां पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कौन से हमारे अक्षर समूह आएंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको यहाँ पर अक्षर वाली श्रृंखला को सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, लेटर को एक एक को देखना है। ठीक है, अल्फाबेट में आपको पता है माइनस प्लस हम करते हैं अल्फाबेट में ए से जेड तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम 1 से 1 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, जी से ई को पता करेंगे, ई से हम सी का, सी से ए का, फिर हम अगला बताएंगे। ठीक है, तो ये हम पैटर्न को समझना होगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम जी से ई की ओर जाते हैं तो जी हमारा ABCD में आपको पता है 7 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपको हो गया -2 हुआ है। फिर अगर हम यहाँ पर ई से सी की ओर जाते हैं तो सी 3 नंबर पे, 5 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी -2। अगर हम यहाँ पर सी से ए की ओर जाते हैं तो यहाँ पर भी हमारा सी 3 नंबर पे, 1 1 नंबर, मतलब यहाँ पर भी -2। यानी हमें पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है, -2 तो अगला बताने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए से 2 माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर अगला हमारा -2 करेंगे तो वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो आपको पता है ए में नहीं है, बी में नहीं है और डी में नहीं है, तो केवल ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर चेक करते हैं। अब देखिए अगर हम दूसरे लेटर को देखेंगे तो बी से यहाँ पर जेड की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर भी -2। जेड से अपन एक्स की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी -2। एक्स से वी की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी -2, क्योंकि 124 पे, वी 22 पे। तो अगला बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम तरीके से -2 कर लेंगे, तो वी 22 पे 2 माइनस करेंगे तो टी होगा और टी यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब तीसरे लेटर को चेक करिए। तीसरे लेटर में दिया डब्ल्यू, डब्ल्यू से एक्स की ओर जाएंगे, मतलब यहाँ पर डब्ल्यू 23 ये 24, मतलब यहाँ पर +1। फिर हम एक्स से वाई की ओर जाएंगे तो यहाँ पर +1, वाई से जेड की ओर जाएंगे तो यहाँ पर +1, और जेड से आप वापस हम यहाँ पर अगला बताने के लिए करेंगे +1 करेंगे तो यहाँ पर वापस से ए वाला आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, सी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। बस आप पैटर्न को समझिए, बाकी आपको अल्फाबेट में माइनस प्लस करना है। अल्फाबेट की नंबरिंग, प्लेस वैल्यू आपको याद होना ही चाहिए और विपरीत भी याद होना ही चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अगर याद नहीं है तो उसका स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर 10वें नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करके निम्नलिखित विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन करे जो दिए गए
वाले समुच्चय से संबंधित है। यानी यहाँ पर हमें कुछ संख्या दी, इनका जो आपस में जो संबंध है, जो संख्या का आपस में जो संबंध है, वही संबंध हमें यहाँ पर ऑप्शन में ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका आपस में क्या संबंध है, इन संख्याओं को कैसा लिखा है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको क्या करना, सबसे पहले देखना कि बड़ी संख्या का लाना है इन दो संख्याओं से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब इनका ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 110 मिले, तो अगर इनका हम गुणा कर देते हैं, ठीक है, इनका गुणा करेंगे तो 15 सत्ते 105 और 105 हमें यहाँ पर मिला। गुणा करने पर कितना मिला, 105, और 110 बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, +5 करेंगे तब हमारा यहाँ पर 110 बनेगा। ठीक है, कि यही वाला लॉजिक इसी तरीके से क्या संख्या का संबंध यहाँ पर हमें ऑप्शन में मिल रहा है क्या, तो ऑप्शन में देखिए, अगर हम यहाँ पर भी सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ पर पहली दो संख्याओं का गुणा किया था, तो यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो 21 चौक 84 होते हैं, और इसी में हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर 89 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 90 है, मतलब ये इसके जैसा नहीं है। ठीक है, ये नहीं है इसके जैसा, इस समुच्चय के जैसा नहीं है। फिर ऑप्शन बी की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी पहली संख्या का आपस में गुणा करेंगे तो 17 दूना 34, कितना हो रहा है 34, और 34 में भी सेम तरीके से यहाँ पर जैसे 5 किया था, तो यहाँ पर भी +5 करेंगे तो 34 पास 39 होते, तो यहाँ पर 39 होना था, लेकिन यहाँ पर 44, मतलब ये भी उसके जैसा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी सेम तरीके से गुणा करेंगे तो 18 पंजे कितना होते हैं, तो आपको हो गए 90, और 90 में अगर हम +5 करेंगे जैसे यहाँ पर किया है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 95, और 95 भी यहाँ पर दिया है, मतलब इस समुच्चय के जैसा। ठीक है, इस समुच्चय के जैसा हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर मिल रहा है, सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, बाकी इसका भी गुणा करेंगे तो 44 दूना कितने होते हैं, 88 होते हैं, या कितने होते हैं, तो आपको हो गए 88 होते हैं। 88 में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो आपको पता है कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 93 हो गए, लेकिन यहाँ पर 95, मतलब ये भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एफ एम के 85 मीटर यानी ठीक है मीटर दक्षिण पश्चिम में है, यदि सी एफ के 85 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो सी एम के सापेक्ष में किस दिशा में है, यह प्रश्न पूछा। ठीक है, सापेक्ष में किस दिशा में है, तो ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न। आपको पता है दिशा कैसी होती है, हम प्लस का चिन्ह बनाते हैं, हमेशा मैं आपको बताता हूँ। ऊपर की ओर उत्तर रहता है, नीचे दक्षिण। ठीक है, नीचे क्या होता है दक्षिण, और राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम। ठीक है, ये हमारी क्या है दिशा है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करें कि एम एफ के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे ये दक्षिण पश्चिम हमारा ये वाला है। ठीक है, ये हमारा दक्षिण पश्चिम है, ये हमारा दक्षिण पूर्व है, ये हमारा उत्तर पूर्व है, ये हमारा उत्तर पश्चिम है। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि एम एफ के यानी जो एम है, ठीक है, ये जो एम है ये एफ के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में, मतलब यहाँ पर एफ के ठीक है, तो यहाँ पर एफ के दक्षिण पश्चिम में, मतलब इसका मतलब क्या है, तो थोड़ा सा समझिए। एम एफ के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, तो ये हमारा एफ है। ठीक है, ये हमारा एफ है, और एफ के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम मतलब ये नीचे हो जाएगा, और यहाँ पर कौन है एम है। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम है हमारा, तो यहाँ पर एम है और कितना है, तो आपको हो गया 85 मीटर है। उसके बाद अब आगे प्रश्न करा कि यदि सी एफ के 85 मीटर दक्षिण पूर्व में, अब यहाँ पर क्या करा कि सी एफ के ई सेप ई क्या है, मतलब यहाँ पर देखिए सी जो ई देखिए सी जो एफ के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, दक्षिण पूर्व में, यहाँ पर पूर्व का है। ठीक है, तो जो सी है एफ के 85 मीटर, तो सी एफ के 85 मीटर दक्षिण पूर्व में, तो दक्षिण पूर्व कहाँ पर होगा, यहाँ पर हमें सी से बताना, सी से एफ, तो सी कहाँ पर रखेंगे, तो दक्षिण यहाँ पर क्या होगा, दक्षिण हमारा कौन सा होगा, तो आप कहोगे दक्षिण पूर्व होगा, तो दक्षिण पूर्व हमारा कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दक्षिण पूर्व हो जाएगा, तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा, और ये भी कितना 85 मीटर है। अब देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि तो ये यहाँ पर क्या करा, तो सी एम के सापेक्ष में ठीक है, सापेक्ष में किस दिशा में, जो सी है एम के सापेक्ष में किस दिशा में, तो सी जो एम के सापेक्ष में किस दिशा में, तो ये हमें पूर्व में दिखाई दे रहा है। कहाँ पर दिखाई दे रहा है, पूर्व में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे पूर्व कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर पूर्व में क्यों बताएंगे, क्योंकि आपको यहाँ से इससे दिशा देखेंगे तो ऊपर उत्तर, इधर हमारा पश्चिम, इधर दक्षिण, उधर पूर्व हो जाएगा, तो ये हमारा पूर्व में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए, ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, और प्रश्न में हमें यहाँ पर अर्थ दिया है, जिससे ए प्लस बी का अर्थ यहाँ पर क्या है कि ए बी की पुत्री है, और यहाँ पर ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, और ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। और यहाँ पर कह रहा है कि जो हमें यहाँ पर कुछ समीकरण दिए चिन्ह वाला, यहाँ पर रिलेशन बता के हमें यहाँ पर जेड का वी से क्या संबंध है हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ प्रश्न लगता है, लेकिन आसान है। क्या करना आपको, यहाँ पर हमें कहा है अर्थ का है, जिससे
तो आपको इधर पहले ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए पलटा भी देते कभी कभी, लेकिन आपको यहाँ पर देखना है इन दोनों में, इन दोनों के बीच में अगर हम संबंध देखते तो हमें यहाँ पर कौन सा चिन्ह मिला, तो आप कहोगे माइनस का मिल रहा है। और यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या कह रहा है कि ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है। ठीक है, ए बी की माँ है, तो यहाँ पर भी यू वी की माँ हो जाएगी। यू क्या हो जाएगी, यू वी की माँ हो जाएगी। तो यहाँ पर यू ऊपर हो जाएगा, वी की माँ तो वी नीचे हो जाएगा, ये माँ हो गए। ठीक है, ये हमने बनाया इनका रिलेशन। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी और डब्ल्यू का आपस में रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर अब डब्ल्यू और यहाँ पर वी का आपस में रिलेशन देखेंगे, हमें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो यहाँ पर हमें कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा था, आप कहोगे यहाँ पर भागित का। और यहाँ पर भागित का मतलब क्या कहा कि ए भागित बी, ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, मतलब वी डब्ल्यू की पुत्री हो जाएगी। वी क्या हो जाएगी, डब्ल्यू की पुत्री हो जाएगी। अगर ये इसकी माँ है तो इसकी पुत्री होगी, मतलब डब्ल्यू को हम इधर लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसका पति होगा तब तो ये इसकी पुत्री होगी, तो ठीक है ये पुत्री हो गई। वी क्या है, डब्ल्यू की पुत्री, तो यहाँ पर भी हम माइनस लगा लेते हैं। ठीक है, ये दोनों पति पत्नी हो गई। उसके बाद हम डब्ल्यू और वाई का आपस में संबंध देखते हैं। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, तो आप कहोगे प्लस का चिन्ह। और यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या कहा कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, मतलब डब्ल्यू वाई का भाई है। तो यहाँ पर वाई का भाई कौन बन जाएगा, डब्ल्यू। तो यहाँ पर हम वाई को इधर बनाएंगे और ये डब्ल्यू वाई का भाई है। ठीक है, ये हमने भाई बना लिया। उसके बाद अब हम यहाँ पर वाई और जेड का आपस में संबंध देखेंगे। तो इसमें कौन सा चिन्ह है, गुणे का चिन्ह। और यहाँ पर गुणे का अर्थ क्या कहा कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, यानी जो वाई है जेड का पति है। ठीक है, वाई क्या है, जेड का पति है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको भी पति पत्नी में बना दे। वाई जो क्या है, जेड का पति है। ठीक है, तो ये पत्नी हो जाएगी। ये दोनों पति पत्नी है और ये दोनों भाई है और ये दोनों पति पत्नी है। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि तो जेड का वी से क्या संबंध है। यानी आप यहाँ पर कंफ्यूज होते, जहाँ से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना कि यहाँ पर वी का जेड क्या लगेगा, यानी वी का जेड क्या लगेगा। तो वी यहाँ पर है और यहाँ पर देखिए ये वी की माँ है और ये वी का पिता है। ठीक है, ये वी का पिता है और ये पिता का भाई कौन है, वाई है, और जेड यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो वी का जेड क्या लगेगा, तो आप कहोगे अपने पिता के भाई की पत्नी है, मतलब वो अपनी क्या लगेगी, तो आप कहोगे वो चाची लगेगी। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं अगर हम, तो चाची तो दिया नहीं, लेकिन ऑप्शन में हमें ये दिया है कि पिता के भाई की पत्नी। हाँ, ये मेरा पिता है, मान लो ये तुम हो। ठीक है, मेरे पिता की भाई की पत्नी कौन है, जेठ है, तो मेरी क्या है, क्या लगेगी, तो ये लग रही है मेरे पिता की भाई की पत्नी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमें यहाँ पर सही जवाब होगा। वैसे तो हमें यहाँ पर चाची लग रही है, लेकिन चाची ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये मेरे क्या है, पिता के भाई की पत्नी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करें कि यहाँ दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए प्रतीक को, यानी जहाँ पर हमें चिन्ह दिया को सही ढंग से व्यवस्थित करें, यानी यहाँ पर हम किन चिन्हों को रखें कि समीकरण सोल्व करने पर यहाँ पर 20 आ जाए, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन से आपको उठाकर रखना है कि कौन से ऑप्शन के चिन्हों को रखने पर यह समीकरण सोल्व करिए, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करें। यहाँ पर आप इन चिन्हों को रखें और यहाँ पर समीकरण को सोल्व करके 20 लाए, और किस समीकरण को, किस चिन्हों को रखने पर 20 आ रहा है, वही आपका सही जवाब होगा। तो ये मुझे आप कमेंट करें। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस सही विकल्पों को चुनें जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। यानी हमें यहाँ पर लेटर की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसमें हमें रिक्त स्थान दिया है, तो यहाँ पर हम किन लेटर को भरे कि ये श्रृंखला हमारी पूर्ण होगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न को सोल्व करने के दो तरीके। सबसे पहला तरीका ये है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, किस लेटर के बाद रिक्त स्थान है ये देखेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, रिक्त स्थान और इनको क्या करेंगे, गिन के इनमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक खंड बनाएंगे। ठीक है, पेयर बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान देखेंगे तो ए के बाद दिया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए के बाद कौन सा लेटर लिखा है, तो आपको कि यहाँ पर ए के बाद सी लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी को भर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने सी को भर लिया, तो सबसे पहला लेटर हमने सी को भरा। फिर यहाँ पर और देखिए तो यहाँ पर हमें ए के बाद दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ए के बाद बी लिखा है, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बी को भर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भरने पर आपको पता है यहाँ पर कोई जोड़ा रिपीट हो रहा होगा, तो ए के बाद रिपीट हो रहा मतलब यहाँ से क्रॉस कर लेंगे, तो एक पेयर हमारी यहाँ से बन चुकी है। ठीक है, यानी ए सी डी एफ बी, तो अगली भी ए सी यहाँ पर डी को भर देंगे, तो ए सी डी एफ बी ये हमारा बन चुका है। तो यहाँ पर भी एक जोड़ा बनेगा, यहाँ पर भी ए को भरेंगे तो ए सी डी एफ बी, यहाँ पर बी को भर देंगे तो ए सी डी एफ बी बना, यहाँ पर भी ए सी डी एफ, यहाँ पर एफ आ जाएगा। ठीक है, ए सी डी एफ बी लास्ट वाला एफ आ रहा है। ठीक है, अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा ये देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है हमने सी को भरा, ठीक है, सबसे पहले हमने सी को भरा,
फिर हमने यहाँ पर बी को भरा, फिर हमने यहाँ पर डी को भरा, फिर वापस हमने ए को भरा, फिर हमने यहाँ पर बी को भरा, फिर हमने एफ को भरा। तो यहाँ पर सी बी डी ए बी एफ यहाँ पर देखेंगे सी बी डी ए बी एफ। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बस आपको यहाँ पर किस लेटर के बाद रिक्त स्थान ये देखना और किस लेटर के बाद क्या लिखा है वो देखना है। ठीक है, या फिर आप पेयर बना सकते हो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि यदि शब्द वाटर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपने मूल स्थान पर रहेंगे, यानी इसको अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इससे पिछले प्रैक्टिस सेट में मैं बताया था कि आपको कैसे अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करना है और मूल स्थान पर रहेगा वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नंबरिंग चेंज करना है। तो नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये ऐसा आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर लिख लेना कि ये कितने नंबर पे आ रहे हैं। उसके बाद इसको अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करना है। तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा? तो आप कहोगे ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। उसके बाद ई आएगा। ठीक है, उसके बाद ई आएगा। उसके बाद उससे पहले क्या आएगा? तो ई के बाद हमारा यहाँ पर आर आ जाएगा और आर के बाद टी आ जाएगा और टी के बाद लास्ट में डब्ल्यू। ये हमने अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करा क्योंकि ये हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में एक के पीछे एक आते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी नंबरिंग भी सेम करेंगे तो यहाँ पर 1, फिर ये 2, ये हमारे 3, ये हमारे 4, ये 5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो नंबरिंग की है ये जो नंबरिंग है क्या वही लेटर यहाँ पर भी आ रहे हैं? तो क्या कहोगे आप? देखिए यहाँ पर ए हमारा 1 नंबर पे, यहाँ पर 2 नंबर पे, मतलब ये तो यहाँ पर चेंज हो गया है। फिर यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे ई यहाँ पर कितने नंबर पे? 4 नंबर पे, यहाँ 2 नंबर पे, तो ये भी चेंज हुआ है। फिर यहाँ पर आर हमारा यहाँ पर 3 नंबर पे, यहाँ पर कितने नंबर पे? 5 नंबर पे, मतलब ये भी चेंज हुआ है। टी हमारे यहाँ पर 3 नंबर पे, यहाँ 4 नंबर, मतलब ये भी चेंज हुआ है। डब्ल्यू हमारा 1 नंबर पे, यहाँ 5 नंबर, ये भी चेंज हुआ। सारे के सारे चेंज हो गए हैं, कोई भी अपने मूल स्थान पर नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि मूल स्थान पर रहेंगे, तो यहाँ पर कोई भी नहीं रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे कोई भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह को दूसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित करता है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, यानी यहाँ पर जिस प्रकार शुगर का संबंध यहाँ पर HFTZI से है उसी प्रकार टी का संबंध किससे है ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेकिन हमारा ये लेटर एनालॉजी का है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को देखेंगे। ठीक है, कि यहाँ पर अल्फाबेट में माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है या फिर विपरीत है। तो यहाँ पर अगर हम एस से एच को देखेंगे तो आपको पता है एच का विपरीत एच है। यू से एफ को देखेंगे तो ये भी एच का विपरीत है। जी से टी को देखेंगे तो ये भी इसका विपरीत है। ए से जेड को देखेंगे तो ये भी विपरीत है। और आर से आई को देखेंगे तो ये भी विपरीत है। यानी यहाँ पर लॉजिक क्या मिला, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर विपरीत देख रहा है। ठीक है, विपरीत लेटर लिखा है। तो सेम तरीके से इसका भी हम क्या करेंगे, इसका बताने के लिए टी का हम क्या करेंगे, विपरीत कर लेंगे। तो टी का विपरीत क्या है, तो टी का विपरीत जे है, जी है। ठीक है, टी का जी है और ई का क्या है, तो ई का वी है और ए का क्या है, तो ए का जेड है। तो यहाँ पर जी वी जेड, अगर हम जी वी जेड ऑप्शन में देखते हैं तो जी वी जेड हमें जी वी जेड ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे पास एक आकृति की श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या या कौन सी आकृति आएगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम आकृति में एक लाइन को देखते तो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर है, अगले में जाके यहाँ पर हो गए। ठीक है, यानी ये इस तरफ हो गई है, अगले में जाके यहाँ पर हुई, मतलब यहाँ पर हुई, तो अगले में हमारी इस कोने पे आएगी, मतलब यहाँ पर आएगी। ऑप्शन में देखेंगे तो सी में नहीं है, बाकी में है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दूसरे चिन्हों को देखते हैं। अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये यहाँ था, फिर इस कोने में हुआ, फिर नीचे में देखिए एक एक यहाँ पर घटता जा रहा है, यहाँ पर है तो इधर आके त्रिभुज हो जाएगा, यहाँ पर त्रिभुज हो जाएगा। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में त्रिभुज है। उसके बाद ये ब्लैक वाला यहाँ था, फिर अगले में यहाँ हुआ, फिर अगले में यहाँ पर हुआ। ठीक है, अगले में देखिए यहाँ पर था, फिर इसमें हुआ, फिर अगला इसमें हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा, जो कि मैच हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को सत्य मानना है, फिर हमें इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कथन को पढ़िए। कथन कह रहा है कि सभी वर्ग गुलाब है, यानी यहाँ पर जितने भी वर्ग है, ठीक है, सभी के सभी गुलाब है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुलाब के अंदर बना लेंगे। ठीक है, तो सभी के सभी वर्ग गुलाब है, तो ये हमने बना लिया। उसके बाद यहाँ पर क्या करा, दूसरे कथन को पढ़िए। दूसरा कथन कह रहा है कि कुछ गुलाब तोते हैं, यानी कुछ गुलाब तोते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ गुलाब को तोते में बना लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ गुलाब तोते हैं। अब तीसरा क्या कह रहा है कि तीसरा कह रहा है कि कोई तोता वर्ग नहीं है, तो कोई भी तोता वर्ग नहीं है, तो ये बात तो सही है कि यहाँ पर जो कोई भी तोता वो वर्ग नहीं है, तो ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है,
उसके बाद इसके बारे में अब निष्कर्ष क्या कह रहा है वो देखिए। तो यहाँ पर देखिए निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ तोते गुलाब है, तो यहाँ पर कुछ तोते हमें यहाँ पर गुलाब दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब पहला तो हमें सही कह रहा है, ठीक है। दूसरे को देखिए कुछ वर्ग तोते हैं, जब हमें यहाँ पर कोई भी तोता वर्ग नहीं कहा तो हम यहाँ पर कुछ कैसे कहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी नहीं कहा तो हम यहाँ पर कुछ कैसे कह सकते हैं, तो दूसरा हमें यहाँ पर गलत कह रहा है। तो पहला वाला निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर हमें कथन दिया और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न है और वो वाला जो हमारा था पहला वाला वो हमारा न्याय निगमन का था, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखिए कथन को सबसे पहले पढ़िए और कथन के हिसाब से ही प्रश्न को यहाँ पर निष्कर्ष को देखिए। तो कथन कह रहा है कि कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है, और यहाँ पर कह रहा है कि कश्मीर जो पृथ्वी का स्वर्ग है। अब स्वर्ग का मतलब क्या होता है, सुंदर जगह। अब हम यहाँ पर निष्कर्ष को देखते हैं, तो निष्कर्ष यहाँ पर कह रहा है कि कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है, तो ये बात सही है, अगर स्वर्ग है मतलब सुंदर, तो पहला वाला तो हमें यहाँ पर सही कह रहा है कि कश्मीर सबसे सुंदर है। यहाँ पर दूसरे को देखते हैं, दूसरा कह रहा है कि कश्मीरी लोग सबसे अच्छे होते हैं। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर लोग अच्छे होते हैं ये थोड़ी ना कहा था, हमें तो यहाँ पर स्वर्ग कहा था, तो दूसरा वाला यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर हमारा निष्कर्ष सही है। ऑप्शन में देखेंगे तो पहला वाला हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर भी हमें कथन दिया और इसकी हमें धारणाएं दिए, तो यहाँ पर हमें कथन को समझना और कथन के हिसाब से धारणाएं क्या कह रही है हमें ये देखना है। तो इसकी धारणा कह रही कि मेज पर रखा कॉफी का कप बहुत गर्म है, यहाँ पर कह रहा है कि मेज पर रखा कॉफी का कप बहुत गर्म है, ठीक है। अब इसके बारे में धारणाएं क्या करी वो देखिए। पहली धारणा करी कि कप में चाय है। अब यहाँ पर कह रहा है कि मेज पर रखा कॉफी का कप बहुत गर्म है, तो कप में चाय कैसे हो सकती है, तो ये तो हमें गलत कह रहा है, ठीक है, चाय नहीं, ये हमें गलत कह रहा है, तो पहला वाला धारणा ये गलत है। फिर हम दूसरे को देखते हैं, दूसरा कह रहा है कि कप टेबल पर है। हाँ ये बात है कि यहाँ पर मेज पर रखा कप यानी ये कप टेबल पर है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरा हमें यहाँ पर सही कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है, दूसरा अंतर नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए अक्षरों को क्षैतिज दर्पण पर रखने पर दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। यानी हमें यहाँ पर पॉजिटिव दिया है और इनको हम क्षैतिज दर्पण पर रखेंगे तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब क्षैतिज आपको पता है ये हमारी कौन सी तिर्यक रेखा है, ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये हमारी क्षैतिज रेखा है, तो हमें यहाँ पर क्षैतिज वाली पूछा है, तो यहाँ पर हमें क्षैतिज का बताना, तो यहाँ पर हमें नीचे की ओर बताना यानी कि जल वाला कैसा बनेगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ई नीचे चले जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो हमें केवल देखिए यहाँ पर ई ऐसा ही सेम ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर गलती हमें मिल गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा डी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि पी भी नीचे आएगा तो यहाँ पर इस प्रकार बनेगा और वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और कोई प्रभाव नहीं। एस भी हमारा क्या कैसा रहेगा, तो आपको एस हमारा ऐसा हो जाएगा और वो भी यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 6 मित्र पी के आर एस टी और एम एक पष्टभुजाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पष्टभुजाकार पर बैठाना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो आपको हो गए ये हमने पष्टभुजाकार बना लिया, ठीक है। अब ये क्या करा, ये चारों की ओर केंद्र की मुख करके बैठे, मतलब ये केंद्रक है, चारों की चारों बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि 6 मित्र पी के आर एस टी और एम एक पष्टभुजाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। प्रश्न कह रहा है कि पी एम के बाएं दूसरा है, यानी जो पी है एम के बाएं दूसरा, मान लो हमने यहाँ पर एम को बिठा दिया, ठीक है। अब पी एम के बाएं दूसरा मतलब इसका बाएं किधर होगा, इधर होगा, तो पी एम के बाएं दूसरा मतलब पी यहाँ पर बैठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि के आर और एस का पड़ोसी है, के जो आर और एस का पड़ोसी है। अगर हम यहाँ पर के को रखेंगे तो यहाँ पर आर और एस का पड़ोसी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पी और एम ऑलरेडी बैठे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर के को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम के को रखते हैं और के आर और एस का पड़ोसी है, तो यहाँ पर हम आर और एस, मान लो ये हमने क्या करा, एस को रख दिया, यहाँ पर हम आर को रखा, इनको हम पलट भी सकते हैं, ठीक है, इनको हम पलट भी सकते हैं, हमें तो यहाँ पर के को पड़ोसी में बनाना था। उसके बाद आगे करा कि टी एस के बाएं दूसरे स्थान पर है, टी जो एस के बाएं दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब ये है कि एस से अगर बाएं दूसरे स्थान पर, यहाँ पर तो आर दिखाई दे रहा, इधर तो इसका दायां होगा, इसका मतलब इनको हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर पलटना होगा, ठीक है। ये हमने के को रखा और यहाँ पर एस होगा और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये हमने पलटा। अब यहाँ पर टी एस के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो ये एस इसके बाएं दूसरे स्थान पर हम यहाँ पर टी को बिठा देंगे, तो अब हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि टी एस के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर कह रहा है कि के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है, यानी कि कौन बैठा है, तो यहाँ पर के बाएं चौथे स्थान पर, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा स्थान पर यहाँ पर पी बैठा है, के बाएं चौथे स्थान पर पी बैठा है, तो ऑप्शन में पी देखिए, ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अगर
आपको वृत्ताकार में कहे तो आपको गोल पर बिठाना है, अष्टभुज कहे तो आपको इस तरह बिठाना है, ठीक है। अगर आपको आयत कहे तो आयत आपको चार कोण पे बिठाना है, ये आपको पता होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि निम्न आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको पता हमें यहाँ पर क्या करना है, एक एक त्रिभुज काउंट करना, मतलब ये इस प्रकार का एक त्रिभुज होता है। लेकिन हमें यहाँ पर एक तरीका इस ऐसा त्रिभुज दिखो तो आपको एक तरीका लगाना, जैसे कि इनमें देखना है कि आपके पास कितने कॉलम दिखाई दे रहे हैं, उनमें आपको संख्या लिखना है और उनको क्या करना है, आपको आपस में जोड़ देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे एक, ये दूसरा कॉलम, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा, ये हमारा पांचवा, ये हमारा छठा, कितने कॉलम में 6। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10 और 10 5 15, 15 6 21। यहाँ पर कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। मतलब इस त्रिभुज में कितने, इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो वो है 21 से। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब इसी का एक और प्रश्न देख लीजिए इसी पैटर्न का। अगर आपको प्रश्न ऐसा मिले तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना, तो यहाँ पर भी आपको सेम तरीके से कॉलम में संख्या लिखना है। किससे, यहाँ पर देखिए पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा। वैसे आपको यहाँ से भी लिखना है, यहाँ पर 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, यहाँ पर 4। सेम आपको इनमें भी 1, ये हमारा 2, यहाँ पर 3, सेम यहाँ पर भी 1 और ये 2। अब इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर अगर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, इधर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 हो रहा है, इधर यहाँ पर सारे को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा पास 10 हो रहा है, और इधर सभी को जोड़ेंगे तो ये भी 4 तक है, मतलब यहाँ पर भी 10 हो रहा है। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो 10 10 20 20 6 16, 20 से 26 26 3, यहाँ पर हमारा 29 हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है, 29 हो रहा है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जितना यहाँ पर सपोर्ट की लाइन लगी है उनके ऊपर से आपको कॉलम में संख्या लिख देना, जैसे कि जहाँ जहाँ मैं लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, जहाँ जहाँ मैं लाइन खींच रहा हूँ। सॉरी, लेकिन यहाँ पर हमारा यहाँ से था, ठीक है, ये हमारा यहाँ से था, बाकी आधा था तो हमने आधा लिखा, यहाँ पर आधा था तो हमने भी यहाँ पर आधा ही लिखा। तो बराबर यहाँ पर कितना है, 29 आया। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो ऐसी आकृति मिले आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये तरीका लगाना, आपका 100% प्रश्न सही होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 की ओर, और 26 नंबर का जो प्रश्न है वो आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। प्रश्न एक रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। आपको यहाँ पर लोमड़ी दिया है, बकरी दिया है, घोड़ा दिया और जेबरा दिया है। इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, लेकिन एक असमान है, उसका ही चयन करके आपको मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर